है जिस देश में गंगा बहती है। तभी तो व्यास जी कहना है, देश से है प्यार तो। काफी तैयारी है। और क्या अच्छी तैयारी है बेटे तुम्हारी। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, देश से मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। एक भक्त से पूछा गया तुम क्या कर सकते हो देश के लिए? उसने कहा कि मेरी नस नस काट कर तुम बना दो एक सितार, और उस सितार में करो क्या? राग भारत उसमें छेड़ो, गुनगुनाए ये जहान। देश से है प्यार तो आंखों में दिखना चाहिए, और मैं रहूं या ना रहूं, बोलो सब लोग, रहना चाहिए। भारत ये रहना। भारत, भारत, भा का अर्थ ज्ञान से है। यहाँ का प्रत्येक प्राणी ज्ञान अर्जन के लिए लगा हुआ है, इसीलिए इस देश का नाम है भारत। और इसीलिए दुनिया में देश बहुत हैं, लेकिन जब भी परमात्मा को अवतार लेने की आवश्यकता पड़ी तो केवल भारत की धरती का ही चुनाव किया है ना। अगर देशों में बात आएगी तो भारत का नाम, प्रदेशों में बात आएगी तो अपने प्रदेश का नाम, क्षेत्र की बात आएगी तो गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है वो अपने आप में एक महत्वशाली गंगा यमुना मध्य भागी। हाँ, सुनिए, चलो इसीलिए मैंने कहा था इसको खंड खंड में हम लोग न बांटे, ये अखंड। एक हम लोगों में टीस थी ना पहले, लेकिन अब वो टीस भी खत्म हो चुकी है। पहले लगता था कि हमारा भाग नहीं है क्या, लेकिन जब से वो भी खत्म तो फिर अब अखंड पूरी तरह हो चुका है। मेरी चार पंक्तियां सभा के बीच में समाज के लिए प्रस्तुत हैं, क्योंकि आचार्य कहते हैं कि राजनीति बिन धन बिन धर्म, बिना नीति के राज्य उचित नहीं होता। वैसे ही अब आज के परिवेश में बिना धन के भी धर्म नहीं होता। जैसे लीला है, लीला करानी है तो लीला में आवश्यकता धन की पड़ेगी। नौ युवक मंगल दल जो है ना, ये आगे बढ़ेगा और इसमें आप लोगों का आशीर्वाद इनको चाहिए, क्योंकि बिना धन के संभव नहीं है। अब वो धन की तीन गतियां होती हैं, दान भोग नाश। पहली गति का नाम है दान, दूसरी गति का नाम है भोग, और तीसरी गति का नाम है नाश। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य होता है जो धन भगवान की लीला से, भगवान की कथा से, यज्ञ से जुड़ जाता है, वो धन धन्य हो जाता है। दूसरा है भोग, अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर। और तीसरा है नाश, न दान कर पाते हैं और न बेचारे भोग ही पाते हैं, जोड़ जोड़ करके रखते रहते हैं, अंत में चले जाते हैं। और कोई बेटा नास्तिक निकल गया तो पूरे धन को वो सुहा कर देता है। आइए कुछ पंक्तियां मेरी हैं। ओ धन तो धर्म के बीच में, हाँ लिख ले, लिख ले। आशीष से यही कहा था एक जगह। बहुत सुंदर। देखो समिति है, दान, और समिति दरवाजे दरवाजे गई होगी क्या लेने? चंदा। चंदे में भी धन दिया जाता है और दान में भी धन दिया जाता है, तो आखिर चंदा और दान अंतर क्या है? इसमें अंतर क्या है बताओ लक्ष्मण। चंदा और दान इसमें क्या अंतर है? तो मैंने छोटा सा एक चिंतन किया कि अगर
करके देते हैं धन। आप अगर चल करके धन देने जाते हैं तो वो धन आपका दान की श्रेणी में जाता है। लेकिन आयोजक लोग चली के अगर आपके पास आए और फिर आप धन दो तो ये धन दान की श्रेणी में नहीं, फिर ये धन चंदा की श्रेणी में आता है। और दरवाजे गए नवयुवक मंगल दल वाले, एक बार गए, बोले नहीं चाचा बहुत कलाकार महंगे आए हैं, बड़ा साउंड महंगा है, 1100 तो कम से कम। बोले 1100 नहीं 100 ले लो, काम चलाओ। तो भैया ने कहा नहीं बन न पाएगा, आशुतोष जी ने कहा बन न पाएगा। बोले नहीं बना लो। बोले कैसे बना ले, आप देखो तो सब कितनी महंगाई। बोले ले यार प्राण पी गए हो तुम सवेरे ते आके, तो या कौने अर्थन में नहीं रहा था। तो लीला में जो देव वो खिसिया के न देव, प्रेम से देव, और यही लीला का महत्व है। और इसी परिप्रेक्ष्य में मेरी 4 पंक्तियां सभा के बीच में क्या है? धन है तो धरा के बीच में क्या होगा? सबका धरा रह जाएगा। वाह, चाहे जितने बड़े पैसे वाले हो भैया, ना कुछ लेकर के आए थे ना कुछ लेकर के यहाँ से जाओगे। सच्चाई ये है कि जब हम आए थे तो पहला स्नान दूसरे लोगों ने करवाया था, और जब हम धरती से जाएंगे तो अंतिम स्नान भी दूसरे ही करवाएंगे। इसीलिए कहता हूं धन है तो धरा के बीच में। वाह बेटे छोटे राजकुमार, सबका धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंतों का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी तुम्हारी, नारी लगे वाह प्यारी तुम्हारी, क्या करेगी? तुम्हें देखती वाह, रह जाए। और मेरे भैया जिस देह पर तू गर्भ करता, विश्वास मानिए धूल में मिल जाए। वैभव तुम्हारा इस जगत में क्या करेगा? काम कुछ ना आएगा, और सब कुछ यहीं रह जाएगा जब अंत का दिन। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु जी कहा करते हैं क्या? राजा रहे न रानी रहेगी यहाँ, और ये भवनों ना रहेंगे, न कोई छानी रह जाए, फिर हम भी ना रहेंगे और तुम सब भी ना रहोगे यहाँ। क्यों? कहने को केवल कहानी रह जाए। और जो मैं कह रहा हूं ना, ये को नहीं जानो, जानते सब हैं लेकिन मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये न जानता हो कि हम नहीं जाएंगे या आए हैं तो जाने वाले नहीं हैं। सब जानते हैं कि हम आए हैं और हमको एक न एक दिन यहां से जाना पड़ेगा। तभी तो कहता हूं कर रहे हो अरे ओ अरे पाप किसके लिए कर रहे हो अरे, ये पाप किसके लिए? फिर भैया जीवन यहाँ 4 दिन के लिए। सब जानते हैं कि हम यहाँ रहने नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी सवेरा हो समाचार पत्र उठाइए,
तो कोई ना कोई तुमको ऐसी घटना मिलेगी कि सोते समय बेटे ने पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला, भाई ने भाई को मार डाला, पत्नी ने पति को ड्रम में भर दिया। ये भी उसको याद है भाई। इसलिए कौन ही जानो ये बीता संसार, और नहीं जानता माता पिता ही उरीन भयनी के गुरु रीन रहा सोच बढ़ो जी सो जानू हमारे माथे काढ़ा ये दिन चाले गया हूँ ब्याज बाबू बाड़ा अब नीव्यो हरिया बोली तुरंत देव में थैली खोली अब हरिया बोली तुरंत देव में थैली खोली। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राजकुमार लक्ष्मण जय जय। उपदेश के बाद व्यंग। एक बात मैं कह दूं व्यास जी, आप बैठे हैं, संसार में व्यक्ति दुख पाता है उसका मूल कारण है माया में फंस जाता है, और माया से अगर जीव बच जाए तो निश्चित रूप से उसकी सदगति हो जाएगी। एक संत गाया करते हैं, ये माया तेरी, ये माया तेरी ये है सही है। बहुत कठिनो है राम, अरे बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिनो है राम। क्यों? अस्थि मात्र हड्डी की ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, अस्थि मात्र हड्डी की ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, और देख किसी की सुंदरता, देख किसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, माया तेरी बहुत कठिनो है राम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, और भवन बनाता ऐसे जैसे भवन रहना यही मुकाम, ये माया तेरी बहुत कठिनो है। राजकुमार लक्ष्मण कहता है, माता ही पिता ही ऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ी जी के। माता, अच्छा माँ कहो तो हृदय को शांति मिलती है। पुण्य के सभी भागीदार होते हैं मित्रों, लेकिन याद रखना जो पापी पुत्र को भी हृदय से लगाकर आत्मित्व प्रकट कर दे, उस महाशक्ति का नाम माँ होता है। माँ के जैसा संसार में कोई नहीं है। और मुझे क्या, आप सभी लोगों को भी अपनी अपनी माँ की वो स्मृति जरूर होगी। जब मैं छोटा सा था मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी और खुद तो सोती थी गीले में, सूखे में हमें सुलाती थी।
लक्ष्मण बार बार कहता है, परशुराम तुमने अपनी मैया का वध कर दिया। जिस घटना को मैं कभी स्वप्न में याद नहीं करना चाहता, उस घटना को मेरे सामने नृत्य की तरह नाचने के लिए विवश करने वाले लक्ष्मण ने मेरी भावनाओं को आहित कर दिया। एक बार की बात है, मेरे पिता ने आदेश दिया, जाओ मैया का वध कर दो, मैं प्रेम पुजारी शामिल हूँ, मेरे उर में आनंद भर दो। मैं फरसा लेकर खड़ा हुआ कि मैया वरदान चाहती है, हर मेरे ही हाथों मर करके मेरा कल्याण चाहती है। मैं मैया के पास पहुंच गया। मैया ने मुझको देखा, मैंने अपनी माँ को देखा। माता ने कहा, राम छोड़ दे मुझे। मैंने कहा, मैया अगर आज मैंने आपको छोड़ दिया तो संसार से पिता पुत्र का संबंध सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। माता ने कहा, राम देख, मैं तेरी वही माँ हूं जिसने दूध मिलाकर तुझे इतना बड़ा किया है, कम से कम मेरी अंतिम इच्छा तो सुन ले। मैंने अपने मस्तक को माता के चरणों पर रख दिया और कहा, माँ अगर सचमुच तो कुछ मांगना चाहती है तो आज अपने राम के प्राणों को मांग ले। माँ अपने परश के द्वारा अपने कंठ को काट कर तेरे चरणों पर चढ़ा दूंगा और कर्तव्य से मुक्त हो जाऊंगा। माता ने मुझे आंचल पर छुपा लिया, मस्तक पर चुम्बन का स्पर्श किया और कहने लगी, लाल संसार में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने पुत्र का कटा हुआ सर देख सके। मैंने कहा, माँ तेरी अंतिम इच्छा क्या है, एक बार कहे। मेरी माँ ने कहा उस समय जो वचन आज भी मेरे हृदय में आत्मसात है। मेरी मैया ने कहा था कि लाल मेरे लाल तुम आंसू ना बहाना और दूध ना लजान, कभी दूध ना। इतना कहते ही कहते कर से कुठार मेरा छूट गया। मेरी मैया का वध हो गया, पिता का आगमन हुआ। परशुराम वरदान मांगो। मैंने कहा, मैया के समेत सारी इच्छाओं का शमन हो गया। परशुराम फिर भी वरदान मांगो। मैंने कहा, माता के साथ सारी आशाओं का विनाश। परशुराम फिर भी वरदान मांगो। मैंने कहा, अगर देना है तो मैया समेत मेरे भाइयों को जीवन दान दे दो। और ये घटना उन्हें स्वप्न में भी याद। दुर्भाग्य लक्ष्मण ने बार बार इस घटना को व्यंग के धरातल पर लाकर खड़ा किया। कहता है, अब आनी बेवहरिया बोली, बेवहरियों को बुलाओ। सोच रहा होगा के ऊपर जीवन में सदैव भगवान की कृपा, राम जी का उधर भी प्रणाम, राम जी को प्रणाम करना। बोलो शंकर भगवान की। आइए आगे के प्रसंग का दर्शन करें। जितनी सेवा हम लोगों से बनी, हम लोगों ने प्रभु की। अब आगे भगवान की वाणी सब लोग सुनो। अति विनीता मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी। हे देवता, लक्ष्मण बालक है, तभी तो बचा है अभी तक। आपके समीप जो वार्ता में लक्ष्मण से त्रुटि हुई है, बड़ा विस्मुआ है। मैं लक्ष्मण की ओर से आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। वाह, तभी तो तुम राम हो। आप भी सहज में ही सुजान। क्या कहना चाहते हो? सुनहु सुनाओ। तुम सहज सुजाना, तो क्या करूं? तुम सहज सुजाना, तो क्या करूं? ये बालक हाँ हाँ,
वचन करिए नहीं कान। ऐसा क्यों? वरे बालक एक स्वभाव, हाँ हाँ, इनहिना ना संत विदुष ही काऊ। राघव देखी नाई कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। अगर अपराधी तुम हो तो तुम्हारे साथ मैं कैसा व्यवहार करूं राघवेंद्र? कृपा को हाँ हाँ, वध बंधव गोसाई। कैसे? मोह पर हरिये दास की नाम। अरे तुम कहना क्या चाहते हो बेटे? कहिए वेंगी जगी हाँ हाँ, विधिर से जाई मुनि नायक सोई करो पाई। कैसे चला जाए क्रोधराम? देखता हूँ तेरे भैया को। हट जाओ राघव सन्मुख से। इसके दो टुकड़े करने दो। देखो देखो, इसके तो टुकड़े करने दो। है नहीं कृपा का पात्र तभी किसका? यही के कंठ। हट जाओ राम। अगर आज इसके कंठ पर मैंने कुल्हाड़ा नहीं किया, मेरा क्रोध कर हट जाओ। आप मेरे लक्ष्मण का वध करेंगे? मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा भगवान? क्योंकि जब हम दोनों बंधु अयोध्या से चले थे, उसके पूर्व अपने माँ के समीप आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। माँ ने कहा, राम वन को जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ माँ। क्या ये लक्ष्मण भी? तो फिर मैं लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ, और जिस प्रकार से मेरे हृदय के टुकड़े को लिए जा रहे हो, उसी प्रकार मुझे वापस कर देना। और यदि आज आपने मेरे भैया का वध कर दिया, तो मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा भगवान? बिना लक्ष्मण के जब मैं अयोध्या जाऊंगा, और जब मेरी माँ श्रवण करेगी कि मेरा राम आया है, दौड़ करके मेरे समीप आ जाएगी और मुझको अपने हृदय से लगा लेगी। मेरे संग में जब लक्ष्मण को नहीं देखेगी माँ, मुझसे पूछ बैठेगी, राम लक्ष्मण कहाँ है? क्या भगवान मैं अपनी मैया से या कह दूंगा कि आपके लक्ष्मण का श्री परशुराम जी के परश के द्वारा? नहीं भगवान नहीं। अरे जब मेरी माँ श्रवण करेगी कि लक्ष्मण का वध हो गया है, मेरी माँ का हृदय फट जाएगा। आप जानते हैं वो सारे अयोध्यावासी यही कहेंगे कि निकाल दो इस हत्यारे राम को अयोध्या के बाहर। अरे इसने तो अपने पीछे अपने भाई का वध करवा डाला। भाई के वध का कलंक लेकर के मैं संसार में जीवित नहीं रहा भगवान। श्रवण करे मेरी माँ के कहे हुए अनमोल वचन। और ध्यान दें, आप लोग श्रवण कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की करुण वाणी, जिससे प्रभावित हुए उमाकांत जी अवस्थी आपकी ओर से श्री राम जी के चरणों में
51 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुने राम नाम। श्रवण करे मेरी माँ की कही हुई अनमोल वचन भगवान। और आप हैं श्री दुर्गा प्रसाद जी मास्टर साहब, आपकी ओर से, जो कि कुर्था निवासी हैं, आपकी ओर से श्री राम जी के चरणों में 21 पुष्प मुद्राएं और साथ ही साथ श्री व्यास जी के चरणों में 21 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। मैया ने चलते समय कहा, हे राम राम वचन मम सुन लेना, लक्ष्मण को संग लिए जाते हो, वैसे ही मुझे सौंप देना। राघवेंद्र मैं बंधु विहीन नाथ के से शोका कुल अवध सिधाऊंगा। और जब मैं अयोध्या जाऊंगा भगवान, तो माँ पूछेगी मेरा लखन कहाँ, तो क्या कहकर समझाऊंगा। और आप हैं कृपालु तिवारी जी वीरसिंहपुर, आपकी ओर से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की इस कारुणिक वाणी में 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में और 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में, 51 पुष्प मुद्राएं शेषावतार भगवान श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। लक्ष्मण का वध करेंगे आप, मेरे सिर पर कलंक लग जाएगा भगवान। भाई के वध का कलंक लेकर के मैं संसार में कहाँ जाऊंगा। यदि आप लखन को मारोगे, मम सिर कलंक लग जाएगा। और ये कहाँ का न्याय है भगवान, ये तो मुझसे पीछे आया है, क्या ये मुझसे पहले जाए। बड़े भाग्यवान होते हैं वह लोग जिन पर ईश्वर की कृपा है, और ईश्वर की कृपा से उन्हें भाई मिले हैं। भाई उनसे भी बढ़कर के भाग्यवान वह लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने भाई दिए हैं, और भाइयों भाइयों में अपार प्रेम है। अरे अभागे तो वह लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने भाई तो दे दिए हैं, किंतु भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं है। लक्ष्मण मेरी दाहिनी भुजा है भगवान, क्या फिर भी आप मेरे भैया का वध करोगे? कट गई भुजा जब योद्धा की, कट गई भुजा जब योद्धा की, तो फिर रण में रही कमान कहाँ। भाई का भाई
जग में मान कहाँ। राघवेंद्र, हमारा ध्यान आपकी ओर से हट करके पुनः अपनी माँ की ओर चला गया। भगवान, माँ न जाने कितने कष्ट सहन करती है अपने पुत्र को पालने में। और आप लोग देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं श्री राम जी की करुण वाणी और अद्भुत भ्रातृत्व प्रेम, जिससे पत्थर भी पिघल जाए। यहाँ तो मनुष्य बैठे हैं, प्रभावित हुए। हमारे नमन मिश्रा जी जो कि कंधरा से पधारे हैं, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रदत्त हैं और 51 पुष्प मुद्राएं श्री भार्गव जी के एवं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जाने कितने कष्ट सहे होंगे मेरी माँ ने। भगवान, माँ का इतना बड़ा बलिदान जब पैदा होता पुत्र कोख से, तो माता अपना ध्यान भुलाती है और यदि ललना पलना पर जाग पड़ा तो जननी चुटकी छटकाती है। पुत्र वियोग क्या होता है? अरे कोई उस माँ के हृदय से जाकर के पूछ ले जिसने अपना पुत्र खोया है। माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, अरे तो नरक में वास होता उसका और वो जन्नत छूट जाती है। जाने कितने कष्ट सहे होंगे मेरी माँ ने। भगवान, माँ की खोती खा ये पुत्र रतन, 100 आंसू में पलता है। 100 आंसू में पलता है। अघृणित कष्टों से सींच तब संतत का बिरवा फलता है। मेरी माँ ने राघव चलते चलते क्या किया? दिया लखन का हाथ में हाथ। तुम चाहते क्या हो? बदले में इसके मेरा पथ कर दो और इसे 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 छोड़िए नाथ। संभालो अपने आप को राम, संभालो नेत्र से बहने वाली अश्रुधारा। तुम्हारी करुणाकर सचमुच नेत्रों से बहकर धरती में गिरने लगी तो सोचो, क्या राम की करुणा का भार ये धरती सह पाएगी? नहीं नहीं, फट जाएगी ये धरती और असमय में हो जाएगा प्रलय। इसलिए हमारा कहना है, राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, आंसुओं से धरा फट न जावे कहीं। यद्यपि अवगुणों से भरा आपका भाई है और बेल बलिदान की तो अभी आई है। मैंने सोचा परस उठाऊं, तेरे भाई के खंड खंड कर दूं, मारने का कृत निश्चय करके बढ़ा। लेकिन आज एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया कि मरने वाला भी राम और मारने वाला भी। इसलिए राम को राम मारे ऐसा होगा नहीं। राम रोना नहीं, राम अरे बिछड़ोगे यदि तुम दोनों
तो उस मधुर मिलन का क्या होगा। और धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का उजड़ी उजड़ी गंगा होगी और नीली नीली जमुना। इन दोनों से भी बढ़कर है तुम दोनों का है यदि महाना सही ध्येय रहा तो फिर नए सृजन का क्या होगा। और धरती तो बट जाएगी पर नील गगन का नहीं मारूंगा। और आप हैं सूर्यपाल सिंह जी चंदेल पापा जी, आपकी ओर से भार्गव परशुराम जी के चरणों में, श्री लक्ष्मण जी के चरणों में और प्रभु श्री राम जी के चरणों में एवं श्री व्यास जी के लिए 51 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। सुनि मृदुगूढ़ बचन रघुपति के उघरे पटला। जितने लोग यहाँ बैठे मति के सबने रामवाणी सुनी। ईमानदारी से बताना, जो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी यही लग रहा है। आज राम के रूप में मुझे माता का दर्शन हो रहा है और लक्ष्मण के रूप में उसके पुत्र का दर्शन हो रहा है। और ये दर्शन सामान्य नहीं हो सकता। सदा करो तिन कर रखवारी और जिम बालक राखे महतारी। राम तुम सामान्य पुरुष नहीं हो सकते, तुम आदि देवा पुरुषा पुराना। ये व्यक्तित्व, ये कृतित्व बार बार मुझे बाध्य कर रहा है कि अब मैं तुम्हारी परीक्षा ले लूं। मेरे हृदय में संशय का चरमोत्कर्ष है। राघो राम रमापति कर धन लेहू खैचहू मोर मिटे संदेहू। देत चाप आप चाल गया वो परशुराम मन विस्मय भयवो। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। जोर पानी बोले बचन नहीं जाना, हृदय न प्रेम नहीं जाना था प्रभु, अमार। नहीं जाना था। क्या नहीं जाना था। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर गावे। जाई अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद सुवेद बतावे। हरि नारद से सुख व्याशिरट पचिहारी गए पुनि पार न पावे। बाहर मेरा सौभाग्य कि सोई प्रभु अपने भगतन हित मिथिला में यह रूप दिखावे। भला मैं आपको जान गया हूं तो मेरे साहित्य में वो सामर्थ्य नहीं है नारायण जिनसे मैं आपकी वंदना गा सकूं। हरि करहु का मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूआ ज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर गो। मैंने विश्व भ्रमण किया है नारायण, पर तुम्हारा जैसा व्यक्तित्व मैंने कहीं नहीं देखा, तभी तो कहने के लिए बाध्य हो गया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें
ऐसा किसने बनाया। मैंने देखा है पर नारी पर दृष्टि न डाली, पर नारी पर दृष्टि न डाली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली। तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। खड़े हो जाइए सभी लोग, 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन करते अपने धाम को प्रस्थान कीजिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। बोलो रामचंद्र की, अरे जोर से बोलो लखन लाल की, बोलो शंकर भगवान की। मदनवा बाबा, मदनवा बाबा, मदनवा बाबा की जय हो। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपाति गए बनई तब हेतु। श्री राम सभी जय से राम, जय जय राम।